मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। 2 हफ्ते के बाद फिर परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम वचन की गहराई में जाके कुछ अंत के दिनों के बारे में सीख सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि वो हर बात में अपनी योजना बनाते हैं, हमारे लिए रखते हैं। और आज आने वाले समय के लिए भी परमेश्वर ने आज से कई हजार साल पहले योजना बनाई। जबकि इन दिनों में हम अंत के दिनों को देखते हुए चल रहे हैं, बहुत से चिन्ह पूरे हो चुके हैं, बहुत से हो रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम प्रकाशित वाक्य के 4 बाब के अध्ययन में फिर से चलेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने यूहन्ना को अपने दूत के द्वारा ऊपर आत्मा में बुलवाया और एक स्वर्गीय दरबार का दर्शन दिया। यूहन्ना ने जो देखा वो एक स्वर्गीय दरबार था, और उस दरबार में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या है, वो यूहन्ना ने देख के हमारे और आपके लिए लिखा, ताकि हम समझ सकें कि सचमुच परमेश्वर के यहाँ क्या है। और जब इस स्वर्गीय दरबार का वो वर्णन कर रहे हैं यूहन्ना, तो बताते हैं कि जब मैंने दृष्टि की तो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ देखा और फिर उन्हें ऊपर बुलाया गया। वचन में लिखा है, यहाँ ऊपर आ। और फिर वो यूहन्ना बताते हैं कि जब वो ऊपर गए तो उन्होंने आत्मा में होके तो उन्होंने क्या देखा। दूसरी आयत में है, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा हुआ है, सिंहासन पर कोई बैठा है। मेरे प्रियो, यूहन्ना को शक्ल नहीं दिखाई पड़ रही है, चारों ओर एक तेज रोशनी हो रही है, और उस रोशनी में यूहन्ना ये महसूस कर रहा है कोई बैठा हुआ है। और उसको महसूस करते हुए वो अद्भुत तरीके से इस दर्शन की बातों को लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जब 5वीं आयत में हम आएंगे तो वहाँ पे 4थी आयत में है, सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन है। दरबार जब लगा है तो दरबार की एक अच्छी सीन दिखाई पड़ रही है। 24 प्राचीन, पहले भी बताया आपको, 12 पुराने ज़माने के, ये वो परमेश्वर के दास हैं जो ज़मीन पर थे, जिन्होंने सेवकाई की, चले गए। और इनमें 11 यीशु मसीह के चेले हैं, जिनके लिए सिंहासन है, क्योंकि प्रभु ने कहा था, चूँकि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए हो, इसलिए तुम 12 सिंहासनों पर बैठ के न्याय करोगे, स्वर्गदूतों का न्याय। मेरे प्रियो, इसी दर्शन में जब हम देखते हैं आगे, तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो शख्स वहाँ बैठा है उसके ड्रेस के बारे में यूहन्ना लिख रहे हैं, श्वेत वस्त्र। श्वेत का अक्सर हम लोग मतलब निकालते हैं वाइट, लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज किया गया वो वाइट नहीं है, वो ब्राइट ग्लेजिंग है, चमकता हुआ सफेद रंग। चूंकि रोशनी निकल रही परमेश्वर के पास, इसलिए एक चमकता हुआ क्रिस्टल, एक चमकीली तरह की रोशनी यूहन्ना को दिखाई पड़ रही है। और उस पे उन्होंने क्या देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं 24 प्राचीन, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। यह भी परमेश्वर का वचन बता चुका है, सोने का मुकुट एक चिन्ह होता है राज का, राजकुमारों का, और वो जो राज सिंहासन प्राप्त करते हैं। लेकिन हम आज आपको ले चलेंगे 5वीं आयत में, और आज उस 5वीं आयत के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे कि यूहन्ना उस दर्शन में किस बात को देख रहे हैं। और लिखा हुआ 5वीं आयत में, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। यानी सिंहासन जहाँ परमेश्वर हैं वहाँ पे थंडरिंग हो रही है, बिजलियां चमक रही हैं और गर्जन का शब्द हो रहा है। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा दर्शन है कि यूहन्ना ने हमको समझाने के लिए हमारी बोलचाल की भाषा में लिखा, और इस स्वर्गीय दर्शन को बता रहे हैं कि सिंहासन के अंदर से बिजलियां चमक रही हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा निर्गमन की पुस्तक के 19वें बाब की 11वीं आयत में चलें, तो वचन ये बताता है कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, ऊपर आ, और जब वो गए सिय्योन पर्वत पे
अब परमेश्वर उतरे तो वचन बताता है कि पहाड़ी कूद रही थी और चारों ओर अंधकार था और अजीब सी रोशनी, बिजली, ये सारी चीजें हो रही थी। यहाँ सेम तरह का वर्णन है कि सिंहासन में से बिजली चमक रही है और दूसरी बात है गर्जन का शब्द। यहाँ पे एक चीज और भी दिखाई पड़ रही है और वो है कि परमेश्वर ने जो चीज दर्शन में उसको दिखाई है वो क्या है। लिखा हुआ है उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने दीपक ऐसे नहीं समझ सकते हम जैसे हम आप सोचते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने यूहन्ना दूर हैं, स्वर्ग के गेट के बाहर खड़े हुए हैं, वहां से वो देख रहे हैं और उनको क्या दिखाई पड़ रहा है कि वहां क्या लिखा हुआ है, बिजलियां गर्जन निकल रहा है सिंहासन में से और आग के 7 दीपक जल रहे हैं। मेरे प्रियो, ये आग के 7 दीपक क्या हैं? आज थोड़ी देर के लिए वचन के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे। बाइबल में ये लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक के 11वें बाब की 2री आयत में और जकरिया नबी की पुस्तक के 4थे बाब की 2री आयत में कि ये 7 जिनको आत्मा के रूप में जकरिया ने भी देखा परमेश्वर के सामने, ये 7 तरह के लैंप और आत्माएं हैं और यहाँ पर यशायाह भी इसका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यशायाह 11:2 में आप जानते हैं इन 7 आत्माओं के बारे में क्या लिखा हुआ है और आज मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझ लें कि ये 7 आत्माएं हैं क्या। पहला है जिसे कहा गया है स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर आत्मा है और ये पहली जो परमेश्वर के सामने लैंप में से एक आत्मा का चित्रण है, ये परमेश्वर की अपनी उपस्थिति है जिसे कहा गया है स्पिरिट ऑफ गॉड। दूसरा यशायाह 11:2 में लिखा हुआ है स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान की आत्मा है जो परमेश्वर के अंदर भरी हुई है। ये 7 रूप में परमेश्वर ने अपने को दर्शित किया। फिर है तीसरी स्पिरिट ऑफ विजडम, एक ऐसा ज्ञान जो इस संसार का नहीं है, वो परमेश्वर की आत्मा में बाहर दिखाई पड़ रहा है। फिर चौथा जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है वो है स्पिरिट ऑफ प्लानिंग, परमेश्वर अपने यहाँ हर चीज की योजना बनाते हैं। और फिर 5वां है स्पिरिट ऑफ पावरफुलनेस और 7वां जो है वो है स्पिरिट ऑफ फियर। मेरे प्रियो, ये 7 आत्माएं जिनको यहाँ वर्णन है, जिसे यशायाह ने भी देखा, यहाँ पर भी उसे दिखाई पड़ रही हैं। यूहन्ना को लिख रहे हैं वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं पृथ्वी पर अपने वर्क को करने के लिए परमेश्वर 7 रूप से बातें करते हैं। और हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा कि परमेश्वर 7 तरीके से दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने को जब दर्शित किया तो आत्मा है। उन्होंने कहा परमेश्वर आत्मा है और वचन ये सिखाता है बार बार कि ये 7 तरह की आत्माएं उनमें पाई जाती हैं। 7 का मतलब होता है कंप्लीटनेस, यानी परमेश्वर के अंदर संपूर्णता पाई जाती है। और ये 7 आत्माएं परमेश्वर के सामने परमेश्वर का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, जो हमको समझाने के लिए यूहन्ना लिख रहे हैं। और ये 7 आत्माएं आज 7 तरीके से परमेश्वर के लोगों के अंदर काम कर रही हैं। मेरे प्रियो, ये वचन की गहराई है जो यशायाह ने भी लिखा, जकरिया ने भी लिखा, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने भी लिखा। अब ये परमेश्वर के सामने जो आत्माओं का लैंप कहा गया है, मशाल, दिया, और चूंकि यूहन्ना दूर है तो उनको दिखाई पड़ रहा दिया जल रहा है, जबकि वो एक्चुअली दिया नहीं था। जिस तरीके से वहां पे परमेश्वर की विजिबिलिटी है, यूहन्ना को समझाने के लिए दिए का रूप लिखते हैं, मशाल का रूप लिखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने सिंहासन पर
खुद विराजमान हैं और उनके सामने उनके वर्किंग के लिए संपूर्णता से 7 आत्माएं उनके सामने हैं। वो 7 रूप में हैं और संसार में वो अपने सिंहासन से रूलिंग इसी 7 रूप में करते हैं। और परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि परमेश्वर में संपूर्णता वास करती है। यूहन्ना यही लिख रहे हैं 5वीं आयत में कि परमेश्वर में संपूर्णता वास करती है। मेरे प्रियो, जब हम इसके 6ठी आयत में जाएंगे तो वहाँ लिखा है सिंहासन के सामने बिल्लौर के से समान कांच का सा समुद्र है। जाने सिंहासन देखा, सिंहासन के बाद आत्माएं दिखाई पड़ती हैं और उसके बाद जो सिंहासन के सामने एक पूरा सी टाइप का, सी नहीं है वो एक्चुअली कांच का सा, कांच का मतलब है रिफ्लेक्टिंग पावर। परमेश्वर की जो तेज है, उनका जो कंप्लेक्शन है वो वहाँ से उस सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है और यूहन्ना को ऐसा लग रहा है ये कांच का समुद्र है। मेरे प्रियो, कोई समुद्र नहीं है स्वर्ग में, ये एक स्वर्गीय दर्शन है और यूहन्ना ने उसको बताने के लिए हमको लिखा हुआ है। और वचन कहता है कि बिल्लौर के समान, बिल्लौर कहते हैं एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को, इब्रानी का जो शब्द है उसका मतलब है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। परमेश्वर के सामने जो चमकीला शब्द इस्तेमाल हो सकता था वो ये था बिल्लौर, जिसके लिए पृथ्वी पर कोई शब्द बना ही नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने यूहन्ना को एक बड़ा सा प्लेन समुद्र की तरह दिखाई पड़ रहा है। ट्रांसपेरेंट है, रिफ्लेक्शन है और साथ में उसका कलर भी है। मेरे प्रियो, स्वर्ग हमेशा हम जब आसमान देखते हैं तो हमें लाइट ब्लू दिखाई पड़ता है और उसी का वर्णन यूहन्ना यहाँ कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं इस भव्य दर्शन को जो यूहन्ना ने हमारे लिए लिखा, उसकी उनकी पवित्रताई, उनका ये 7 रूप और उस 7 रूप में हमारे लिए वो 7 तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं, जो हम आगे देखेंगे। वो चाहते हैं हम इस बात पे भरोसा करें, विश्वास करें, ताकि परमेश्वर की उससे आशीष आए और हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। आज इतना बता के परमेश्वर के वचन के द्वारा मांगेंगे परमेश्वर से विनती कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तेरी करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तेरी शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
सदा